हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हो। आज से मैं आपकी शुरू कर रहा हूँ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस सारी। तो आज पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी की क्लास। ठीक है, ये होते हैं अकाउंटेंट्स जो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी पहली जो फर्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज ना हाउ योर बिजनेस, हमारी जो बिजनेस है, जो हम काम करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडरस्टैंड इट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए, अकाउंटिंग का मेन यही प्रोसेस है कि हम लोग जितना भी बिजनेस करते हैं, चाहे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, उसका जितना भी सारा रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को ना फिर कोई ऑर्गेनाइज करके रखते हुए हैं। ठीक है, उसको फिर अंडरस्टैंड समझना पड़ता है कि इस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना कैंडिडेट्स, जब कि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन लेता है, तो सिर्फ और सिर्फ ना फाइनेंस जो मनी रिलेटेड होती हैं, अदर बाकी जितने मैटर होते हैं वो अकाउंटिंग नहीं देखता। ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू कैन थिंक ऑफ अकाउंटिंग एज ए बिग मशीन। देखिए, अकाउंटिंग एक बहुत बड़ी मशीन है दैट यू पुट रॉ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रॉ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि जो हर दिन का डेली का जो अपने जितना लेन देन होता है उसको कैसे ये बनाकर रखता है अकाउंटिंग एक। ठीक है, रिकॉर्ड करता है ऑफ ऑल योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं कि आप कोई भी दुकानदार कर रहे हो तो आपने दुकान पे एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, आपका जितना भी लेन देन होता है, जितना भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, रॉ मटेरियल लाते हो, स्टॉक लाते हो, फिर कस्टमर को सेल करते हो, वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो अब उनको क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके रखता है। टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, टैक्स दे रहे हो वो देता है। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, उसका ऊपर क्या आपका कितना खर्चा हुआ है, वो सारा अकाउंटिंग में ही देखा जाता है। उसके बाद दैट देन स्पिट आउट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, आपको ना एक इजी अंडरस्टैंडिंग ना पूरा ना बना के रखता है, एक पूरा प्रोफार्मा स्प्रेडशीट में, वर्कशीट में। ठीक है, स्टोरी अबाउट द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ योर बिजनेस। ये फिर से आ गया कि अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल जो मैटर होते हैं वही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग हमें ये बताती है कैंडिडेट्स कि वेदर और नॉट यू आर मेकिंग ए प्रॉफिट। देखिए, अकाउंटिंग से हमें ये पता चलता है कि क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। ठीक है, बट योर कैश का फ्लो, आपके पास पैसा कितना फ्लो कर रहा है। इनफ्लो होता है, ये भी याद रखना, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि कैश इनफ्लो क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैश इनफ्लो होता है कि जब आप सेल करते हो तो जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, उससे पैसे कमाते हो, वो होता है आपका कैश इनफ्लो। और आउटफ्लो होता है जैसे आपने क्या किया कि अपनी दुकान पे, आपकी दुकान है, कपड़ों की दुकान है, ठीक है, तो आप किसी वेयर हाउस से जाकर कपड़े खरीद के लाते हो या किसी फैक्ट्री से लाते हो, तो वहां पर आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है, और इनफ्लो होता है जब आप सेल करते हो कस्टमर को और उससे जो आप प्रॉफिट कमाते हो, जितना पैसा आता है, उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। बट द करंट वैल्यू, अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि आपकी करंट वैल्यू क्या है ऑफ योर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब कि अकाउंटिंग से ये पता चलता है कैंडिडेट्स, जो अकाउंटेंट है वो हमें ये बताता है कि आपके पास खुद के कितने एसेट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी है, फर्नीचर एसेट कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे करंट एसेट है चाहे फिक्स एसेट है, वह कितने आप स्ट्रांग हो। ठीक है, और कितनी लाइबिलिटीज में कि अपने लोगों का कितना पैसा देना है, किसी और अपने बैंक वालों से लोन दिया है वो कितना देना है, बैंक वालों की फिर कोई किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ है, किसी दोस्त से पैसा उधारा लिया हुआ है। और फिर लाइबिलिटीज में जैसे पार्टनर होते हैं तो उनका भी डिविडेंड पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंपनी की अकाउंटिंग के से ही पता चलता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है। आगे ना आपको अकाउंटिंग के ना हर एक मैटर के बारे में, जितने भी टॉपिक हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में, वो सारे मैं करवाऊंगा, साथ में MCQ भी करवाऊंगा। ठीक है, एंड विच पार्ट ऑफ योर बिजनेस इज आर ना एक्चुअली मेकिंग मनी। देखिए, अकाउंटिंग से ये भी पता चलता है कि आप ना कौन सा आपका सेक्टर है जहाँ पे आपको एक्चुअली पैसा आ रहा है, और कौन सा है जो डल पड़ा हुआ है, जो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारा अकाउंटिंग की मदद से ही हमें पता चलता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जर्नलाइज करते हैं। देखो, आइडेंटिफाइंग होता है पहले देखना कौन सी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आती है। जर्नल होते हैं हर दिन का जो जितना भी ना डेबिट क्रेडिट होता है, फिर उसको हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद ना बैलेंस किया जाता है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को इक्वल किया जाता है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग करना ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है।
उसमें भी कोई एरर हो ना, कोई भी एरर है और वो ट्रायल बैलेंस से करेक्ट कर दी जाती है। उसके बाद प्रिपेयरिंग किया जाता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है। उसके बाद लास्ट में बनती है आपकी पोजीशन, प्रिपेयरिंग पोजीशन स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट बनती है। ये करता है एक अकाउंटिंग का काम, ठीक है कैंडिडेट्स। तो आपको जितने भी अकाउंटेंसी के थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, एमसीक्यू हैं, वो धीरे धीरे करके मेरे चैनल पे आपको सब मिल जाएंगे कैंडिडेट्स। बस आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी फाइनेंस अकाउंटेंसी की जो प्लेलिस्ट है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा देता हूँ, कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा। तो वहाँ से आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, चाहे अकाउंट की क्लासेस हैं, चाहे जनरल स्टडी है, साइंस है, जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री है, नेशनल लेवल का है, तो सारी आपको ना एक सिंगल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मिल जाएगी, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस। उसमें से जाकर आप ना फ्री में पढ़ सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है। सब्सक्राइब करने का यही फायदा है कि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कोई क्लास में की प्रोवाइड करता हूं तो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी चला जाता है और वीडियो रिकमेंड भी हो जाती है, ठीक है कैंडिडेट्स। तो ये था इस वीडियो में, बस इतना टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक नई वीडियो में करवाऊंगा। एक वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, एक एक टॉपिक करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कैंडिडेट, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय कैंडिडेट्स।